विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को साफ कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत में भारत की कुछ रेड लाइंस हैं और सरकार किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरह का समझौता तो नहीं करेगी। आखिर जयशंकर ने ट्रंप को कैसे दो टूक सुनाई, रिपोर्ट देखिए। कूटनीतिक मंच पर एस जयशंकर के तेवर सख्त रहे। उन्होंने साफ कहा, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी से इजाजत नहीं लेता। अगर किसी को भारत से दिक्कत है तो वह खुद रास्ता चुने, भारत मजबूरी में नहीं है। दरअसल अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत पर दबाव बना रहे थे कि रूस से तेल और गैस की खरीद कम करे, लेकिन जयशंकर ने इशारों में साफ कहा कि भारत अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करेगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है। एस जयशंकर ने कहा कि अगर भारत से तेल खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदिए, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा। इसके साथ ही जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत में भारत की कुछ रेड लाइंस हैं और सरकार किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। एक कार्यक्रम में बोलते हुए जयशंकर ने भारत अमेरिका के रिश्तों में इस समय की 3 बड़ी समस्याएं, व्यापार और टैरिफ, रूस से कच्चे तेल की खरीद और पाकिस्तान मामले पर वॉशिंगटन का हस्तक्षेप गिनाई। दरअसल भारत अमेरिका संबंधों में गिरावट तब आई जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ कर दिया, जिसमें रूसी कच्चे तेल की खरीद के चलते अतिरिक्त 25% शुल्क शामिल है। यह 25% शुल्क पहले ही लागू हो चुका है और अतिरिक्त 27 अगस्त से प्रभावी होगा। ट्रंप प्रशासन की तरफ से बार बार लगाए जा रहे इस आरोप का जवाब देते हुए कि भारत सस्ते रूसी कच्चे तेल को खरीदकर यूरोप और अन्य जगहों पर महंगे दामों पर उत्पाद बेचकर लाभ कमा रहा है, जयशंकर ने कहा कि यह मजेदार है कि खुद को प्रो बिजनेस बताने वाला अमेरिकी प्रशासन दूसरों पर बिजनेस करने का आरोप लगा रहा है। अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड प्रोडक्ट्स खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदिए, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन यूरोप खरीद रहा है, अमेरिका खरीद रहा है। अगर पसंद नहीं है तो मत खरीदिए। जयशंकर ने यह भी संकेत दिया कि भारत पाक संघर्ष पर वॉशिंगटन का रुख भारत अमेरिका संबंधों का तीसरा बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा, तीसरा मुद्दा हमारे क्षेत्र से जुड़ा है जो मध्यस्थता का है। 1970 के दशक से यानी 50 वर्षों से देश में राष्ट्रीय सहमति है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में किसी भी तरह की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते। भारत के लिए ऊर्जा सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि रोजमर्रा की जरूरत है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर तेल महंगा होता है तो इसका सीधा असर हर घर पर पड़ता है। जयशंकर का संदेश अमेरिका को था, लेकिन असल में यह बयान भारत की जनता के लिए भरोसा था कि उनकी जरूरतों से कोई समझौता नहीं होगा। जयशंकर की डिप्लोमेसी का यही अंदाज है, साफ, सीधा और संतुलित। दुनिया चाहे सवाल उठाए, लेकिन भारत अपने फैसले खुद करेगा। भारत से लेकर वॉशिंगटन तक संदेश साफ है, भारत अब किसी दबाव की राजनीति का हिस्सा नहीं बनेगा। जयशंकर की दो टूक दुनिया को यही बता रही है कि नया भारत अपनी राह खुद चुनता है और अपनी जनता के हितों के लिए किसी से समझौता नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को साफ कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत में भारत की कुछ रेड लाइंस हैं और सरकार किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरह का समझौता तो नहीं करेगी। आखिर जयशंकर ने ट्रंप को कैसे दो टूक सुनाई, रिपोर्ट देखिए। कूटनीतिक मंच पर एस जयशंकर के तेवर सख्त रहे। उन्होंने साफ कहा, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी से इजाजत नहीं लेता। अगर किसी को भारत से दिक्कत है तो वह खुद रास्ता चुने, भारत मजबूरी में नहीं है। दरअसल अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत पर दबाव बना रहे थे कि रूस से तेल और गैस की खरीद कम करे, लेकिन जयशंकर ने इशारों में साफ कहा कि भारत अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करेगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है।
एस जयशंकर ने कहा कि अगर भारत से तेल खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदिए, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा। इसके साथ ही जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत में भारत की कुछ रेड लाइंस हैं और सरकार किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। एक कार्यक्रम में बोलते हुए जयशंकर ने भारत अमेरिका के रिश्तों में इस समय की 3 बड़ी समस्याएं, व्यापार और टैरिफ, रूस से कच्चे तेल की खरीद और पाकिस्तान मामले पर वॉशिंगटन का हस्तक्षेप गिनाई। दरअसल भारत अमेरिका संबंधों में गिरावट तब आई जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ कर दिया, जिसमें रूसी कच्चे तेल की खरीद के चलते अतिरिक्त 25% शुल्क शामिल है। यह 25% शुल्क पहले ही लागू हो चुका है और अतिरिक्त 27 अगस्त से प्रभावी होगा। ट्रंप प्रशासन की तरफ से बार बार लगाए जा रहे इस आरोप का जवाब देते हुए कि भारत सस्ते रूसी कच्चे तेल को खरीदकर यूरोप और अन्य जगहों पर महंगे दामों पर उत्पाद बेचकर लाभ कमा रहा है, जयशंकर ने कहा कि यह मजेदार है कि खुद को प्रो बिजनेस बताने वाला अमेरिकी प्रशासन दूसरों पर बिजनेस करने का आरोप लगा रहा है। अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड प्रोडक्ट्स खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदिए, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन यूरोप खरीद रहा है, अमेरिका खरीद रहा है, अगर पसंद नहीं है तो मत खरीदिए। जयशंकर ने यह भी संकेत दिया कि भारत पाक संघर्ष पर वॉशिंगटन का रुख भारत अमेरिका संबंधों का तीसरा बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा, तीसरा मुद्दा हमारे क्षेत्र से जुड़ा है जो मध्यस्थता का है। 1970 के दशक से यानी 50 वर्षों से देश में राष्ट्रीय सहमति है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में किसी भी तरह की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते। भारत के लिए ऊर्जा सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि रोजमर्रा की जरूरत है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर तेल महंगा होता है तो इसका सीधा असर हर घर पर पड़ता है। जयशंकर का संदेश अमेरिका को था, लेकिन असल में यह बयान भारत की जनता के लिए भरोसा था कि उनकी जरूरतों से कोई समझौता नहीं होगा। जयशंकर की डिप्लोमेसी का यही अंदाज है, साफ, सीधा और संतुलित। दुनिया चाहे सवाल उठाए, लेकिन भारत अपने फैसले खुद करेगा। भारत से लेकर वॉशिंगटन तक संदेश साफ है, भारत अब किसी दबाव की राजनीति का हिस्सा नहीं बनेगा। जयशंकर की दो टूक दुनिया को यही बता रही है कि नया भारत अपनी राह खुद चुनता है और अपनी जनता के हितों के लिए किसी से समझौता नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को साफ कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत में भारत की कुछ रेड लाइंस हैं और सरकार किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरह का समझौता तो नहीं करेगी। आखिर जयशंकर ने ट्रंप को कैसे दो टूक सुनाई, रिपोर्ट देखिए। कूटनीतिक मंच पर एस जयशंकर के तेवर सख्त रहे। उन्होंने साफ कहा, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी से इजाजत नहीं लेता। अगर किसी को भारत से दिक्कत है तो वह खुद रास्ता चुने, भारत मजबूरी में नहीं है। दरअसल अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत पर दबाव बना रहे थे कि रूस से तेल और गैस की खरीद कम करे, लेकिन जयशंकर ने इशारों में साफ कहा कि भारत अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करेगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है। एस जयशंकर ने कहा कि अगर भारत से तेल खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदिए, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा। इसके साथ ही जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत में भारत की कुछ रेड लाइंस हैं और सरकार किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। एक कार्यक्रम में बोलते हुए जयशंकर ने भारत अमेरिका के रिश्तों में इस समय की 3 बड़ी समस्याएं, व्यापार और टैरिफ, रूस से कच्चे तेल की खरीद और पाकिस्तान मामले पर वॉशिंगटन का हस्तक्षेप गिनाई। दरअसल भारत अमेरिका संबंधों में गिरावट तब आई जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ कर दिया, जिसमें रूसी कच्चे तेल की खरीद के चलते अतिरिक्त 25% शुल्क शामिल है। यह 25% शुल्क पहले ही लागू हो चुका है और अतिरिक्त 27 अगस्त से प्रभावी होगा। ट्रंप प्रशासन की तरफ से बार बार लगाए जा रहे इस आरोप का जवाब देते हुए कि भारत सस्ते रूसी कच्चे तेल को खरीदकर यूरोप और अन्य जगहों पर महंगे दामों पर उत्पाद बेचकर लाभ कमा रहा है, जयशंकर ने कहा कि यह मजेदार है कि खुद को
प्रो बिजनेस बताने वाला अमेरिकी प्रशासन दूसरों पर बिजनेस करने का आरोप लगा रहा है। अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड प्रोडक्ट्स खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदिए। कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन यूरोप खरीद रहा है, अमेरिका खरीद रहा है। अगर पसंद नहीं है तो मत खरीदिए। जयशंकर ने यह भी संकेत दिया कि भारत पाक संघर्ष पर वॉशिंगटन का रुख भारत अमेरिका संबंधों का तीसरा बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा, तीसरा मुद्दा हमारे क्षेत्र से जुड़ा है जो मध्यस्थता का है। 1970 के दशक से यानी 50 वर्षों से देश में राष्ट्रीय सहमति है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में किसी भी तरह की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते। भारत के लिए ऊर्जा सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि रोजमर्रा की जरूरत है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर तेल महंगा होता है तो इसका सीधा असर हर घर पर पड़ता है। जयशंकर का संदेश अमेरिका को था, लेकिन असल में यह बयान भारत की जनता के लिए भरोसा था कि उनकी जरूरतों से कोई समझौता नहीं होगा। जयशंकर की डिप्लोमेसी का यही अंदाज है, साफ, सीधा और संतुलित। दुनिया चाहे सवाल उठाए, लेकिन भारत अपने फैसले खुद करेगा। भारत से लेकर वॉशिंगटन तक संदेश साफ है, भारत अब किसी दबाव की राजनीति का हिस्सा नहीं बनेगा। जयशंकर की दो टूक दुनिया को यही बता रही है कि नया भारत अपनी राह खुद चुनता है और अपनी जनता के हितों के लिए किसी से समझौता नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।